A sum of Rs 7930 is divided into three parts and given on loan in 5% simple interest to A, B, and C for 2, 3, and 4 years respectively. If the amount of all three are equal after their respective periods of loan, then A received a loan of, यहाँ पे A है, B है और C है. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? वो है 5% सिंपल इंटरेस्ट. ए को कितने टाइम के लिए दिया गया है? 2 ईयर्स के लिए, बी को 3 ईयर्स के लिए और सी को 4 ईयर्स के लिए. तो अगर ए के पास 100% अमाउंट था तो उसमें कितना ऐड हो जाएगा? 5 इंटू 2 सिंपली परसेंटेज टर्म्स में, तो ये 110% हो जाएगा ए के अमाउंट का. बी का अमाउंट कितना हो जाएगा? 5% रेट से 3 ईयर्स में 5 इंटू 3, तो अगर 100% अमाउंट था तो अब ये अमाउंट हो जाएगा 115% ऑफ बी. और सी कितना हो जाएगा? सिमिलरली 4 ईयर के लिए 20% से इंक्रीज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120% ऑफ सी. अब ये कह रहा है कि ये जो 3 अमाउंट्स है वो आपस में इक्वल है. इट मीन्स आप क्या लिखोगे? 110% ऑफ ए इज इक्वल टू 115% ऑफ बी इज इक्वल टू 120% ऑफ सी. परसेंटेज से ये परसेंटेज कैंसिल कर दो तो ये आपको मिल जाएगा, और जो कॉमन फैक्टर है उसको कैंसिल कर दो तो ये क्या मिल जाएगा? 22, ये 23 और ये क्या है? 24. तो ये मिल गया 22 इंटू ए इज इक्वल टू 23 इंटू बी इज इक्वल टू 24 इंटू सी. सो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो? ए इज टू बी इज टू सी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 1/22 इज टू 1/23 इज टू 1/24. ठीक है. अगर आप इन सभी को एक टर्म के इक्वल करोगे तो ए का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? k/22. सिमिलरली बी का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? k/23 एंड सी का वैल्यू हो जाएगा k/24. तो आप स्ट्रेट अवे ये लिख दो. अब एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है. अगर आप एबीसी का रेशियो देखोगे तो यहाँ पे एलसीएम इन सभी का प्रोडक्ट है, तो 1/22 है, तो ऑफकोर्स जो ए का वैल्यू होगा वो कितना होगा? 22 को हटा दो तो 23 इंटू 24 इस टू बी का जो वैल्यू क्या होगा? उसमें से 23 कैंसिल आउट हो जाएगा सिंस डिनोमिनेटर में 23 है, तो ये वैल्यू कितना आएगा? 22 इंटू 24. और लास्ट में सी का वैल्यू कितना होगा? उसमें से 24 कैंसिल कर दोगे तो वो मिल जाएगा 22 इंटू 23. अब परसेंटेज ऑफ ए की बात कर रहा है, तो ए का परसेंटेज आप यहाँ से सिंपली क्या लिखोगे? वो लिखोगे सिंपली 23 इंटू 24 और डिवाइडेड बाई इन तीनों का क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा. तो आप लिखोगे 23 इंटू 24 प्लस लिखोगे 22 इंटू 24 और प्लस लिखोगे 22 इंटू 23 और मल्टीप्लाई कर दोगे 7930 से जो टोटल अमाउंट था. ठीक है. यहाँ से 23 इंटू 23 तो वो 529 और उसमें एक बार और 23 ऐड करोगे सिंस 24 है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? 552 डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट में तो अभी भी 7930 रहेगा. अब इन सभी का आपको वैल्यू निकालना होगा. ये वैल्यू अभी भी कितना होगा? 552 प्लस तो 22 इंटू 22 टाइम्स तो 484 और उसमें 44 ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 528. और अगर 22 इंटू 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा? 22 इंटू 22 तो 484 और उसमें एक बार और 22 ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 506. तो अल्टीमेटली ये वैल्यू आएगा 552 डिवाइडेड बाई यहाँ से 500 500 और 500 तो 1500 52 और 28 तो 80 और ये 6 तो ये 1586 इंटू 7930 1586 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 500 इंटू 5 तो 2760. तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3.